नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा और कमाल के विजुअल्स के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास। चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। बचपन में ये पोएम तो हम सबने सुनी है और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा भी है कि आखिर ये हैं क्या। इन तारों को देखकर ना मन में ढेरों सवाल उठते थे। और पता है, ये सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं बल्कि हजारों सालों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मन में भी आता रहा है। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रह्मांड मतलब कि ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जन्म इसी यूनिवर्स की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर ना कई अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। शुरुआती थ्योरीज में से एक बहुत पॉपुलर थी इमैनुअल कांट की निब्यूलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना। इसके हिसाब से ग्रहों का निर्माण सूरज के चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल से हुआ था। लेकिन आज के समय में जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इसके मुताबिक शुरुआत में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक ही जगह पर एक बहुत ही छोटे से गोले में बंद था। आप सोच भी नहीं सकते, उसका तापमान और घनत्व अनंत था। फिर एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ और जानते हैं क्या, 1920 में एडविन हबल ने साबित भी कर दिया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे को फुलाने पर उस पर बने निशान एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। और ये घटना हुई थी आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। इस महाविस्फोट के बाद तो चीजें बहुत तेजी से हुईं। जरा सोचिए, सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनना शुरू हो गया था और लगभग 3 लाख सालों के अंदर यूनिवर्स का तापमान इतना गिर गया कि वो पारदर्शी हो गया, मतलब लाइट अब उसमें आसानी से ट्रैवल कर सकती थी। तो यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प सवाल है, क्या आपको याद है पहला परमाणु बनने में कितना समय लगा था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ब्रह्मांड का विस्तार तो शुरू हो गया, लेकिन इसमें तारे और ग्रह कैसे बने? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि तारों का बनना लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ, यानी कि बिग बैंग के अरबों साल बाद। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स को बनने और विकसित होने में कितना लंबा वक्त लगा है। देखिए, शुरुआती यूनिवर्स में ना पदार्थ और ऊर्जा हर जगह एक जैसे नहीं फैले थे। घनत्व में इसी छोटे मोटे फर्क की वजह से ग्रेविटी ने पदार्थ को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया और यहीं से आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज की नींव पड़ी। हर गैलेक्सी का जन्म हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बड़े बादलों से होता है, जिसे हम निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। अब ग्रहों के बनने के प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले नेब्यूला के अंदर गैस के झुंडों में एक कोर मतलब केंद्र बनता है और उसके चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क घूमने लगती है। दूसरे स्टेप में ये बादल और घना होता है और छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर पिंड बनाने लगते हैं, जिन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। और आखिरी स्टेप में ये ग्रहाणु आपस में टकराते हैं और जुड़ते जाते हैं, जिससे बड़े पिंड यानी ग्रह बनते हैं। और इस जुड़ने की प्रक्रिया को अक्रीशन या संग्रहण कहते हैं। मैंने अभी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया का नाम लिया था, तो बताइए, छोटे पिंडों के जुड़कर बड़े पिंड बनाने की इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अपना जवाब नीचे टाइप करके बताइए। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ग्रह कैसे बने, तो चलिए अब सीधे अपनी पृथ्वी की कहानी पर आते हैं। कैसे वो एक बंजर, चट्टानी और गर्म गोले से एक खूबसूरत नीले ग्रह में बदल गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब साल पुरानी है। और आपको पता है, जब ये नई बनी थी तो ये एक आग का धधकता हुआ गोला थी। जैसे जैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ा, उसके अंदर का तापमान भी बढ़ने लगा और इस जबरदस्त गर्मी की वजह से पदार्थ अपनी डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से अलग अलग होने लगे। इसी प्रक्रिया को हम विभेदन या डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। इसमें जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा, वो पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर की ओर चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो सतह की तरफ ऊपर आ गए। इसी डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया से पृथ्वी की ये परतदार संरचना बनी। सबसे ऊपर है ठोस क्रस्ट यानी भूपर्पटी,
फिर आता है मेंटल, उसके बाद है तरल बाहरी क्रूड और एकदम सेंटर में है ठोस आंतरिक क्रूड। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। इसका नाम क्या था? चलिए देखते हैं कमेंट्स में सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। अच्छा, पृथ्वी तो बन गई, लेकिन जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, हमारा वायुमंडल, वो कैसे बना? इसका विकास भी कई स्टेप्स में हुआ है। हमारे वायुमंडल के विकास के 3 मुख्य चरण हैं। पहले चरण में सौर पवनों यानी सोलार विंड्स की वजह से पृथ्वी ने अपना शुरुआती वायुमंडल खो दिया, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थीं। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म अंदरूनी हिस्से से गैसें बाहर निकलीं। इस प्रक्रिया को कहते हैं डी-गैसिंग या गैस उत्सर्जन। और तीसरे और आखिरी चरण में जब जीवन की शुरुआत हुई, तो जीवों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पूरे वायुमंडल की बनावट ही बदल दी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखियों से जो जलवाष्प यानी वाटर वेपर निकल रहा था, वो संघनित होने लगा, मतलब भाप से पानी बनने लगा। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल गई, जिससे तापमान और भी कम हुआ और ज़्यादा बारिश हुई। ये सारा पानी पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढों में जमा हो गया और इस तरह बने हमारे महासागर। और ये हुआ था लगभग 4 अरब साल पहले। वायुमंडल के विकास से जुड़ा एक और जरूरी शब्द, क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी के अंदर से गैसों के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अब हमारे पास पृथ्वी है, वायुमंडल है और महासागर भी है। तो अब बात करते हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की, यानी जीवन की उत्पत्ति। ये तो साफ है कि शुरुआत में पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी। आज के वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की केमिकल रिएक्शन मानते हैं। इस रिएक्शन से कुछ ऐसे जटिल जैविक अणु बने जो अपनी कॉपी खुद बना सकते थे। माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 3.8 अरब साल पहले शुरू हुआ। फिर लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। करीब 2 अरब साल पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की बाढ़ आ गई और इसी ने जटिल जीवन के लिए रास्ता खोला। और ये समझना कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यही तो ज्ञान की असली शक्ति है। याद रखिए, ज्ञान ही वो शक्ति है जो न सिर्फ आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाती है, बल्कि दुनिया को समझने और उसे बदलने की ताकत भी देती है। चलिए जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और आज के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। इन मुख्य बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। दूसरा, पृथ्वी का निर्माण और उसकी परतदार संरचना डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया से बनी। तीसरा, हमारा वायुमंडल 3 चरणों में विकसित हुआ। और चौथा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ने हमारे ग्रह पर जीवन के लिए माहौल तैयार किया। और अब वक्त है एक सरप्राइज सवाल का। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार की अभिक्रिया का परिणाम है? जो भी इसका सही जवाब देगा, उसका नाम हम अपने अगले एक्सप्लेनर में लेंगे। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए जुड़े रहिए एनसीईआरटी पाठशाला के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।